हाय फ्रेंड्स, मैं अभी ट्यूटोरियल से विवेक श्रीवास्तव। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, जिसमें इसके कैरेक्टरिस्टिक एंड मेरिट्स की बात की जाएगी। बहुत आराम से इसे समझा जाएगा। ये पूरे पार्टनरशिप का सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स है। इसमें हम लोग साझेदारों के महत्व और उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। साझेदारी के गुण अथवा लाभ अथवा महत्व। आज हम लोग साझेदारी के गुण, लाभ अथवा महत्व के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला लिखा हुआ है स्थापना में सरलता, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर स्वार्थ की सरलता से स्थापना करते हैं। साझेदारी मात्र आपसी संविदा संलेख द्वारा स्वार्थ का स्थापना कर सकते हैं। साझेदारी फर्म में पंजीयन की अनिवार्यता न होने के कारण किसी भी प्रकार की वैधानिक आवश्यकता की पूर्ति की आवश्यकता नहीं होती। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी साझेदारी व्यवसाय की स्थापना बहुत ही आसानी से हो सकती है, बशर्ते व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए और इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार की कोई शर्तें नहीं होती है। इसमें जो साझेदारों के मध्य समझौते होते हैं वह आपस लिखित या मौखिक दोनों ही स्वैच्छिक होते हैं, स्वैच्छिक रूप से करा सकते हैं। यानी साझेदारी की अनिवार्यता यह विशेष रूप से मान्यता नहीं दी गई है। दूसरा है विभिन्न प्रकार की क्षमताओं का संगम। यानी साझेदारी एक गुण है यह कि साझेदार के व्यापार में विभिन्न प्रकार की क्षमता वाले, जैसे धनी, दीनी, चतुर, प्रबंध कुशल, अनुभवी आदि हैं। इसका मतलब ये है कि जितने भी साझेदार हैं वह अलग अलग विभिन्नता, अलग अलग योग्यताओं वाले होते हैं। तीसरा है कि साझेदारी की संख्या में सरलता में घटा बढ़ी, यानी कि किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदारों की संख्या घट या बढ़ सकती है। यह आवश्यकता के अनुसार होता है। कभी कभी होता है कि एक साझेदारी फर्म की स्थापना होती है, कुछ समय काम करने के बाद एक साझेदार उस साझेदारी फर्म से अलग हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूंजी को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए हमें और साझेदारों की आवश्यकता होती है, तो हम नए साझेदारों को फर्म में प्रवेश दे देते हैं। बशर्ते साझेदारों के सामान्य व्यवसाय में जो अधिकतम संख्या होती है, जिसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था 20 और बैंकिंग व्यवसाय में 10। नेक्स्ट है आपका प्रत्येक कार्य पर पर्याप्त विचार विमर्श होना। यानी साझेदारी फर्म में, साझेदारी व्यवसाय में किसी भी कार्य को करने के लिए सभी साझेदारों का आपस में विचार विमर्श और सहमति का होना परम आवश्यक है। जब तक सभी साझेदारों की सहमति नहीं होगी, किसी भी कार्य के पर निर्णय नहीं लिया जा सकता है। अधिक लोच। इसमें बताया गया है कि साझेदारी में आवश्यकता अनुसार कोई भी परिवर्तन बहुत आसानी से किया जा सकता है। आवश्यकता अनुसार इसके आकार को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर किसी साझेदारों को यह लगा कि हमारे साझेदारी फर्म के व्यापार को थोड़ा सा और व्यापक स्तर पर ले जाना चाहिए, तो उसे वो बढ़ा सकते हैं। और अगर उन्हें लगा कि नहीं, हम अपने व्यापार को बड़े स्तर पर नहीं कर पा रहे हैं, छोटे स्तर पर करने की आवश्यकता है, तो उसे वो वहाँ से छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने का मतलब कि व्यापार के कार्यक्षेत्र को कम कर देंगे। कार्यकुशलता में प्रोत्साहन। कार्यकुशलता में प्रोत्साहन का मतलब ये है कि एकाकी व्यापार की तरह साझेदारी में भी कार्य तथा परिणाम या लाभ में सीधा संबंध होने के कारण साझेदारों को कुशलता से काम करने व परिश्रम करने का प्रोत्साहन मिलता है। अधिक परिश्रम वे इसलिए भी करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यदि वे परिश्रम नहीं करेंगे तो हानि होगी और उस हानि को उन्हें ही वहन करना पड़ेगा। बहुत सही बात कही गई है। कार्यकुशलता में प्रोत्साहन, यानी अगर अब साझेदारी फर्म या और एकल व्यापार, इन दोनों व्यवसायों के प्रकार की बात की जाए तो इसमें सारी की सारी जिम्मेदारी उद्यमी की होती है। तो साझेदारी फर्म में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इसमें जो भी लाभ या हानि होता है वो समस्त साझेदारों का होता है और ये उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होती है। इसीलिए साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों के कार्यकुशलता में दिन प्रतिदिन वृद्धि आती ही रहती है। ये इसे कार्य का अनुभव भी कह सकते हैं। कभी कभी लॉस होता है तो सभी साझेदारी इस पर भी विचार विमर्श करते हैं कि लॉस क्यों हो रहा है, लॉस के कारण क्या है, उस लॉस का पता करना, फिर भविष्य की योजनाओं में उस कमी को दूर करना। नेक्स्ट है असीमित दायित्व। साझेदारी में भी सभी साझेदारों के दायित्व हमेशा असीमित होते हैं और वे केवल लाभ के लिए प्रयत्नशील होते हैं। यानी कि बिजनेस जब भी किया जाता है, व्यापार जब भी किया जाता है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, लाभ और
वह दिन प्रतिदिन वो अपने बिजनेस क्राइटेरिया को बढ़ाना, कैपिटल को बढ़ाना, अपने बिजनेस को ग्रो अप करना और लंबे समय तक चलाना, जिससे फर्म की संपत्तियों में भी वृद्धि हो। अधिक पूंजी की उपलब्धता। एकाकी व्यापार की तुलना में साझेदारी स्वरूप के अंतर्गत पूंजी को अधिक मात्रा में एकत्र किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक नहीं वरन अनेक साझेदार अपने वित्तीय साधनों का सामंजस्य करते हैं। साझेदारी फर्म, ये नाम से ही बताया गया कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलेंगे, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलते हैं तो अधिक पूंजी का निर्माण होता है। इसीलिए बताया गया है साझेदारी के गुण में कि अधिक पूंजी की उपलब्धता भी हो सकती है। जोखिम का बंटवारा। एकाकी व्यापार में जोखिम का बंटवारा होना थोड़ा सा असंभव, मुश्किल सा था, क्योंकि एकाकी व्यापार में एक अकेला ही व्यापारी था जो व्यापार के सारे जोखिमों को वो अकेले सहन करता था। लेकिन साझेदारी फर्म में जोखिमों का भी बंटवारा हो गया। साझेदारी फर्म के सभी साझेदार उस जोखिम को बराबर अपने समझौते के अनुसार सहते हैं। नेक्स्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।